नमस्कार दोस्तों, आज धम्पत का चैप्टर 14 संयमी व ध्यानी चित्त में बुराइयां प्रवेश नहीं करती। जिस प्रकार अच्छी तरह से छाए हुए छप्पर में या घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार ध्यान भावना से ओतप्रोत चित्त में राग आदि दोष प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तथागत कहते हैं, घर के छप्पर पर अच्छी तरह से इंतजाम नहीं किया गया हो। आधुनिक युग की बात करें तो सीमेंट, लोहे, रोड़ी के पक्के मकान की छत अच्छी तरह मजबूत या वाटरप्रूफ नहीं करवाई गई हो तो वर्षा का पानी कहीं न कहीं से छेद या दरार में से अंदर घुस ही जाता है। किंतु ध्यान साधना से छाए हुए चित्त में सुरक्षित मन में राग जैसा विकार प्रवेश नहीं करता। राग घुसता है, इसका अर्थ यह है कि चित्त का छप्पर ठीक नहीं बनाया। ध्यान की छत छेद वाली होती है, दरार वाली है या वाटरप्रूफ साधनों से मजबूत नहीं बनाई गई है। इसलिए चित्त में विकारों के प्रवेश को रोकने के लिए ध्यान अभ्यास पर जोर देते हैं। वर्षा के पानी को गलत मत कहो, ध्यान साधना पर जोर दो। राग तो अपने आप ही मिट जाएगा, इसलिए घर की छत को ठीक कर लो। अंधेरे को कोसने से कोई लाभ नहीं, अपने मार्ग के लिए दिया जला दो। यही सुख शांति का मार्ग है, यही सनातन सत्य है, यही धम्म है। मनुष्य चारों ओर से भौतिक चकाचौंध विलासिता विषय बाजार से घिरा हुआ है। मन में विषय वासनाएं भरी हुई हैं। हर पल नई इच्छाएं पैदा होती हैं, एक पूरी हो तो दूसरी तैयार हो जाती हैं। वातावरण कुसंगति से भरा हुआ है, ऐसे में मन में राग न आएगा तो क्या आएगा। लेकिन राग को रोकने का तथागत ने सुदृढ़ मार्ग ध्यान अभ्यास बताया है। यदि व्यक्ति ध्यान अभ्यास करेगा, एकांत में चिंतन मनन करेगा, अध्ययन और विचार करेगा, शरीर और संसार की अनित्यता की अनुभूति करेगा, मन को वश में करने का अभ्यास करेगा, विकारों को दूर कर मन को निर्मल करेगा, सदाचार का जीवन जिएगा तो मन में विषय विकार नहीं घुस पाएंगे। धम्पत का चैप्टर 15 पाप बुरे कर्म करने वाला दुखी रहता है। पाप बुरे गलत कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ और वहाँ अर्थात इस लोक में और मरने के बाद परलोक में भी शोक करता है। दोनों जगह शोक करता है, पश्चाताप करता है। वह अपने मेले कर्मों को देखकर शोक करता है और दुखी होता है। व्यक्ति के मन में राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ उत्पन्न होने पर वह मन, वाणी और शरीर से अकुशल पाप कर्म करता है तो इसका परिणाम तुरंत और बाद में भी जरूर मिलता है। वर्तमान में भी दुखी होता है और भविष्य में भी दुखी होता है, फिर पछतावा करता है और जब इन विकारों को दूर कर मन को शुद्ध कर लेता है तो सुख शांति का जीवन जीता है। बुरे पाप कर्मों का फल उसी प्रकार पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के बैल के पैरों के पीछे पीछे चाक अर्थात पहिया चलता है, और कुशल अच्छे कर्मों का सुखद फल वैसे ही साथ रहता है जैसे कभी न छिपने वाला छाया। अच्छे या बुरे कर्मों का फल आज नहीं तो कल देर सवेर जरूर मिलता है। आकाश में कोई काल्पनिक शक्ति या व्यक्ति नहीं है जो पाप कर्मों का दंड देगा, न कोई लेखा जोखा रखता है, बल्कि पाप करने वाला स्वयं ही बुरे कर्मों का फल भोगता है। उसकी जीवन शैली ही ऐसी होती है कि वह इनके परिणामों से बच नहीं पाता है। वह इस लोक में भी शोक यानी दुख करता है और परलोक में भी पापी दोनों जगह शोक करता है। वह वर्तमान में कर्मों के बुरे परिणामों को पाकर रोता है, पछताता है, दुखी रहता है और भविष्य में भी यही हाल होता है। तथागत कहते हैं कि ये मत समझना कि शरीर के नष्ट हो जाने, मृत्यु हो जाने पर पाप के परिणाम समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु के समय चित्त की चेतना के साथ ही कर्म फल आगे चलते हैं और जब तक निर्वाण नहीं प्राप्त होता तब तक इसका भवचक्र चलता ही रहता है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।